अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बहुत मज़ेदार मीठी सी क्रिस्पी जलेबियां बनाने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम पैन में डालेंगे चीनी ताकि हम चाश तैयार कर सकें। इसकी चाश के लिए हमें चाहिए 2 कप चीनी, क्योंकि मैंने 2 कप ही मैदा लेना है जलेबी के लिए। तो हम 2 कप चीनी डाल देंगे और एक जो है ये कप जो है पानी का, ये जो मैंने प्याली ली है यही नाप के मैंने इसकी 2 पानी की कर ली है। बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी मिकदार जलेबियों की इतनी है तो उसके लिए हमें इतनी ही चाश चाहिए। तो इसको रख देते हैं हम चूल्हे पे पकने के लिए, तो जब तक ये अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए। दूसरी तरफ हम बनाते हैं बैटर, जलेबियों का बैटर। ये वही वाली 2 प्यालियाँ जो हैं मैं मैदे की लूँगी। और ये देखें जी, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर। ये बात ख़ास तौर पे मैंने आपको बतानी है, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर, जिससे केक वगैरह बनाते हैं। वो आपने एक छोटा टीस्पून ले लेना है, ज़्यादा भर के लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 प्यालियाँ हैं तो इतना काफ़ी होगा। और हम ये ले लेंगे घी, देसी घी लिया है मैंने। इससे जो है जलेबियाँ बड़ी क्रिस्पी और मज़ेदार बनती हैं। और ये 2 बड़े चम्मच जो है दही के ले लिए हैं। नॉर्मल जो घर में यूज़ होता है दही, वही वाला हम यूज़ करेंगे। तो इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ये बहुत मज़ेदार और क्रिस्पी जलेबियाँ बनने वाली हैं। आप इसके साथ हाथ के साथ कर लें इसको बीट अच्छी तरह। अगर आपके पास वो बीटर है तो उसके साथ कर सकते हैं आप। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप उसी के साथ कर लें, क्योंकि इसको अच्छी तरह हमने फेंटना है और इसकी बड़ी स्मूथ सी शक्ल बनानी है। अभी मैं आपको बना के दिखाती हूँ तो कैसा होना चाहिए। नॉर्मली जो घर में चीज़ें मौजूद हैं हमने उन्हीं से जलेबियाँ बनानी है, ताकि जब आपका मूड हो तो फटाफट उठें और फटाफट बना के खा लें। क्योंकि सर्दियां हैं, सर्दियों में बहुत अच्छी लगती हैं जलेबियाँ। दूध के साथ इंजॉय करें आप लोग। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट भी करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करें, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो ये देखें जी, हमने बैटर को अच्छी तरह मिक्स करना शुरू कर दिया है। बहुत अच्छी तरह मिक्स किया, तकरीबन मैंने इसको 10 से 15 मिनट मिक्स किया है। तो ये रनी सा होना चाहिए, इसका स्मूथ सा। ये देखें, आप देख रहे हैं, ये देखें जी कैसा ज़बरदस्त है। तो अब हम चाशनी की तरफ जाएंगे। तो चाशनी पक चुकी है, इसमें मैं डालूँगी हाफ़ लेमन। लेमन इसलिए डाल रहे हैं कि इसकी जो है क्रिस्टल वो ना बने और जमे ना चीनी, और अच्छी सी हमारी जो है चाश रेडी हो, ताकि ये जो जलेबियां हैं वो इसके अंदर डिप हो के ये अच्छी तरह इनको पी लें और जूसी जूसी बन जाए। ये देखें जी, ज़्यादा हमने इसको गड़ा नहीं करना, बस हल्का सा चिप हो जाए चीनी तो काफ़ी है। ये देखें। तो अब हम इसको बंद कर देंगे चूल्हे को, और इसके अंदर केवड़ा एसेंस का 1 छोटा चम्मच मैं डालूँगी। यकीन करें इसका इतना अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही मज़ेदार। हाथ ही नहीं रुकता जलेबियों में, दिल चाहता है बंदा खाता ही जाए। तो इतनी मज़ेदार ये बनती हैं। आप मेरी रेसिपी को ट्राई करें। ये देखें जी, 10 से 15 मिनट में बैटर को रखा था। अभी मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। काफ़ी रनी सा बन गया है। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त है। ये जितना अच्छा बैटर रेडी होगा उतनी अच्छी हमारी जलेबियाँ बनेंगी। बड़ी आसान रेसिपी है, घर के ही तरीके से बना रही हूँ, इसलिए मैंने वो कोन नहीं मंगवा सकी। इसलिए आपको मैं ये बता दूँ कि एक नॉर्मल शॉपर ले लिया था मैंने, वो गिलास के अंदर रखा, चम्मच के साथ इसको अंदर करेंगे हम, या जैसा कि आप देख रहे हैं। तो अब हम बैटर जो है वो इसके अंदर डाल देंगे। ये देखें जी, अगर आप कोन मंगवा सकें, अगर आपके घर में मौजूद हो तो क्या ही बात है, बहुत ही शानदार बनेंगे। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, जैसा कि मैं नहीं मंगवा सकी जल्दी में, तो इसके साथ हम इसको कर लेंगे। और ये कॉर्नर देख रहे हैं आप, यहाँ से हम छोटा सा कट लगा लेंगे। तो ये देखें जी, हमने घी डाला पैन में। ऑयल में भी अच्छी बनती हैं, आप ऑयल में बना सकते हैं, लेकिन घी में और ज़्यादा मज़ेदार बनती हैं। इसलिए मैं ऐसी जो चीज़ें फ्राई करती हूँ घी यूज़ करती हूँ। ये देखिए जी, छोटा सा कट लगा लेंगे हम, और अब हम गोल गोल सी प्यारी प्यारी सी जलेबियाँ बनाएंगे। ये देखें जी माशाल्लाह, ऑयल को हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया, ना ठंडा हो ना गर्म हो, ज़्यादा नॉर्मल आंच होनी चाहिए और नॉर्मल गर्म होना चाहिए। देख रहे हैं जैसा कि आप। तो ये देखें जी, गोल गोल ज़बरदस्त सी जलेबियाँ हैं रेडी। ये देखें, ऐसे आपने बनाना है इनको, हल्की आंच पे ही पकाना है। अगर आप चाहते हैं कि बहुत नरम नरम जलेबियाँ हो तो आप इनको ज़्यादा फ्राई ना करें, लेकिन मुझे क्रिस्पी जलेबियाँ पसंद हैं। ये देखें, इनकी शक्ल माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। तो घर की चीज़ों की तो क्या ही बात है। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त सी फ्राई हो गई हैं हमारी जलेबियाँ। अब हम इनको निकाल लेते हैं।
मैंने कहा आपको दिखा दूँ निकालते हुए ताकि आपको सही तरह अंदाज़ा हो सके। हाँ जी, ये देखें जी, ये देखिए माशाल्लाह रेडी हो गई हैं। अब हम इनको चाश में डालते जाएंगे। मेरे पास टाइम कम था इसलिए मैंने इसको थोड़ी देर ही रखा है ये चाश के अंदर। अगर आपके पास टाइम हो तो इसको कम से कम आधा घंटा पड़ा रहने दें, ठंडी भी हो जाएं तो थोड़ा इसके अंदर ना जो है चाश जो बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाती है तो बहुत जूसी बनती है। तो मैंने तो फटाफट बनाई हैं। तो अगर आपके घर में मेहमान आएँ तो ये बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी उनके लिए बनाएं, खुश हो जाएंगे सारे खा के, फैमिली वाले भी और मेहमान भी। ये देखें मैंने एक एक करके निकाल ली हैं। यकीन करें इतनी खुशबू वाली, उसकी वजह से ना केवड़ा एसेंस की वजह से बहुत प्यारी स्मेल आती है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो मेरे घर में सबको ये पसंद आई थी, आप भी बनाएं, यकीनन आपकी फ़ैमिली को भी बहुत पसंद आने वाली हैं ये। और आप मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा। ये देखें माशाल्लाह सारी जलेबियाँ मैंने निकाल ली हैं, ऐसी जूसी जूसी क्रंची क्रिस्पी ज़बरदस्त सी रेडी हो गई हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है जिसने हमें इतनी सारी नेमतें दी हैं। ये देखें जी माशाल्लाह, ये देखें। चलें जी, ट्राई करें और बताएं। अल्लाह हाफिज़।